भाई आवाज लगाए तो इको गार्डन में आ जाओ, जब भाई आवाज लगाए तो जंतर मंतर पर पहुंच जाओ, और जब भाई आवाज लगाए तो सड़क में आ जाओ, जब भाई आवाज लगाए तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ, तो निश्चित रूप से हम सबका आंदोलन सफल होने का काम होगा। भाइयों, ये जो मंडल और कमंडल के बीच की लड़ाई है, लेकिन मंडल वाले भाइयों सुनो, इन कमंडल वालों को तो ठीक करने के लिए दामोदर यादव पहले से तैयार है, इसलिए पर्ची वाले बाबा को ठीक करने का इंतजाम किया। जो संविधान को तोड़ना चाहते हैं, जो गरीबों का, जो पिछड़ों का हक खाना चाहते हैं, जो धर्म को धंधा बना के तुमको और हमको मानसिक गुलाम बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के से लड़ने के लिए दामोदर कल भी खड़ा था और आगे भी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगा। दतिया के चुनाव में आजाद समाज पार्टी को रोकने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों एक हो गए, दोनों प्रमुख दल एक हो गए और दोनों ने नारा लगाया कि चंद्रशेखर आजाद का साथी दामोदर यादव नहीं जीतना चाहिए, नहीं तो हम सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, 27 में आपके खिलाफ भी गोलबंदी होगी, लामबंदी होगी, लेकिन मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों तुमसे कहना चाहता हूं, अगर अपना हक अधिकार चाहते हो तो अकेली एक जाति को सोचने की बजाय आजाद समाज पार्टी को मजबूत करो, तुम्हारा हक सम्मान तुमको मिलेगा। ये दामोदर गारंटी से कहने के लिए आया। जो मानवर साहब काशीराम ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो बताओ उतनी हिस्सेदारी दिलाने के लिए संघर्ष करना चाहते हो कि नहीं? हाथ उठा के बताओ सारे साथी। न लिबरल हुआ हूं न होऊंगा, एक नहीं 1000 चुनाव हार जाऊं, लेकिन हर हाल में बहुजनों को शासक बना के रहेंगे, ये कसम खाई है। चंद्रशेखर आजाद है तो हम हैं, और हम हैं तो ये देश है, और ये देश है तो बहुजनों का शासन आज नहीं तो कल आने का काम, लाने का काम हम सब मिलकर करेंगे। इसलिए न बदला हूं न बदलूंगा, लड़ूंगा डंके की चोट पे। खुद मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब नहीं है, लेकिन अपने लोगों को मुख्यमंत्री भी बनाएंगे और इस देश का प्रधानमंत्री भी बनाने का काम करेंगे। साथियों, ये जो लड़ाई है, मेरे पास 5 मिनट है बोलने के लिए, 5 मिनट बोलूंगा, लेकिन ये जो लड़ाई है ये ऐतिहासिक है। जो मानवर साहब कांशीराम जी ने शुरू की थी, मुझे पूरा विश्वास है कि जो लड़ाई अधूरी रह गई थी उसको हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन तब अंजाम तक पहुंचा पाएंगे जब तुम सब साथियों का, आप सब साथियों का ऐसे ही साथ मिलेगा कि जब आप भाई आवाज लगाए तो इको गार्डन में आ जाओ, जब भाई आवाज लगाए तो जंतर मंतर पर पहुंच जाओ, और जब भाई आवाज लगाए तो सड़क में आ जाओ, जब भाई आवाज लगाए तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ, तो निश्चित रूप से हम सबका आंदोलन सफल होने का काम होगा। भाइयों, ये जो मंडल और कमंडल के बीच की लड़ाई है, देखो मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं मुद्दा आधारित बात करना चाहता हूं, मुद्दे से हटके कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन मंडल वाले भाइयों सुनो, इन कमंडल वालों को तो ठीक करने के लिए दामोदर यादव पहले से तैयार है, इसलिए पर्ची वाले बाबा को ठीक करने का इंतजाम किया। जो संविधान को तोड़ना चाहते हैं, जो गरीबों का, जो पिछड़ों का हक खाना चाहते हैं, जो धर्म को धंधा बना के तुमको और हमको मानसिक गुलाम बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के से लड़ने के लिए दामोदर कल भी खड़ा था और आगे भी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन आज बात है मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने की, तो कैसे होंगी सिफारिशें लागू? मैं देख रहा हूं कुर्मी पटेल समाज के बहुत भाई मौजूद हैं मंच पर भी और सामने भी, कुशवाहा भी है, पाल भी है, यादव भी है, सैन भी है, सैनी भी है, मौर्य भी है। तो मैं सभी पिछड़ा वर्ग के भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि अगर मानवर कांशीराम साहब का सपना पूरा करके अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हो, तो आओ मेरे बहुजन समाज के भाइयों,
जातियों को छोड़ के जमात बनाने का काम करो, और वो जमात सिर्फ चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में बन सकती है, कोई दूसरा नहीं बना सकता। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय कह रहे थे, दतिया के चुनाव का जिक्र कर रहे थे। भाइयों, जब मैं दतिया का चुनाव भी लड़ रहा था, 4 दिन पहले ही पूरा हुआ, तो एक नया नजारा देखने को मिला। दतिया के चुनाव में आजाद समाज पार्टी को रोकने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों एक हो गए, दोनों प्रमुख दल एक हो गए, और दोनों ने नारा लगाया कि चंद्रशेखर आजाद का साक्षी दामोदर यादव नहीं जीतना चाहिए, नहीं तो हम सब की दुकानें बंद हो जाएंगी। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, 27 में आपके खिलाफ भी गोलबंदी होगी, लामबंदी होगी, लेकिन मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, तुमसे कहना चाहता हूं, अगर अपना हक अधिकार चाहते हो तो अकेली एक जाति को सोचने की बजाय आजाद समाज पार्टी को मजबूत करो, तुम्हारा हक सम्मान तुमको मिलेगा। ये दामोदर गारंटी से कहने के लिए आया है। मध्य प्रदेश में तो 2 दल एक हो गए थे, यहां कितने दल एक होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितने भी एक हो जाए, नतीजा वही आएगा जो नतीजा नगीना में आया था। नगीना में हमारे भाई ने इतिहास रचा, तो तुम सब ने साथ दे दिया मेरे भाइयों। तो पहले उत्तर प्रदेश में, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी इतिहास रचने का काम आजाद समाज पार्टी करेगी। मैं तो बार बार माननीय अध्यक्ष जी से कहता हूं, और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी से कह रहा हूं, मैंने राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक में भी कहा और हर जगह कहता हूं, मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों, चलो मध्य प्रदेश से कंपटीशन कर लो मध्य प्रदेश से कंपटीशन। अगर तुम उत्तर प्रदेश में 100 विधायक लाओगे, तो मध्य प्रदेश में 125 विधायक लाने का काम भी हम लोग करेंगे। आजाद समाज पार्टी एक राज्य की पार्टी, एक जाति की पार्टी नहीं है। आजाद समाज पार्टी एक जाति की पार्टी, एक राज्य की पार्टी नहीं है, बल्कि आजाद समाज पार्टी, हाँ, चुनौती है, चैलेंज है, और स्वस्थ कंपटीशन करे। और दामोदर दावे से कह रहा है, मुरैना से लेके सिंगरौली तक जितनी भी सीटें आएंगी, उनमें अगर कोई मुकाबला करेगा इस भाजपा का, तो सिर्फ नीला झंडा आजाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश में करेगी, कोई दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन मेरे भाइयों, ताकत तो लगानी पड़ेगी। जब तक पिछड़े वर्ग के लोगों तुम साथ नहीं आओगे, जब तक पिछड़े वर्ग के लोगों तुम दूसरे के कन्फ्यूजन में बने रहोगे। दतिया का एक किस्सा जरूर आपको सुना देता हूं। दतिया के चुनाव में आजाद समाज पार्टी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की कुछ और पार्टियां सक्रिय हुई, और सक्रिय होकर कह रही थी, जो दलित पिछड़ों का नारा देते हैं, वो कह रहे थे दामोदर यादव नहीं जीतना चाहिए, जबकि इकलौता पिछड़ा वर्ग का प्रत्याशी कौन था? दामोदर यादव। लेकिन इस गोलबंदी से डर लग रहा है, जो मानवर साहब कांशीराम ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो बताओ उतनी हिस्सेदारी दिलाने के लिए संघर्ष करना चाहते हो कि नहीं? हाथ उठा के बताओ सारे साथी। लड़ना चाहते हो, लड़ोगे, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करवाओगे, भाई चंद्रशेखर आजाद को इस प्रदेश का नहीं, इस देश का सिरमौर बनाने का काम करोगे कि नहीं करोगे? जरा मेरे साथ आवाज लगा के बताओ। तो अगर करना चाहते हो तो सुन लो, यादव, कुर्मी, लोधी, कुशवाहा, पाल, सेन, साहू, मल्लाह, केवट, मौर्य, सभी से अपील करता हूं, अपनी जाति की पार्टियों के चक्कर से बाहर निकलो। अगर जाति जोड़ते रहोगे तो जमात कभी नहीं जोड़ पाओगे, और जमात जोड़ने का सपना देखोगे तो अपने बहुजन भाई को देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बिठाने का काम कर पाओगे। और मैं दावे से कहता हूं, मैंने बहुत अनुभव कर लिया राजनीति का, 30 साल हो गए, बहुत सारे दलों में धक्के खा लिए, धक्के मार लिए। अब एक आशियाना ऐसा ढूंढा है जिसमें बाकी की जिंदगी भी बिताना चाहता हूं,
और बहुजनों का सपना पूरा भी करना चाहता हूं। और उस आशियाने का नाम है आजाद समाज पार्टी और उस नेता का नाम है चंद्रशेखर आजाद। कोई दूसरा इस देश के अंदर दामोदर यादव को दिखाई नहीं दिया। अभी सारों में समझ जाओ, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन अंत में एक बात जरूर कह रहा हूं। अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश से हम काय के लिए आए हैं? ये आपकी ऊर्जा लेने के लिए आए हैं। ये मानवर साहब कांसीराम इको गार्डन से इस ऊर्जा को लेके दामोदर यादव मध्य प्रदेश में जा रहा है और ये वादा कर रहा है कि मध्य प्रदेश में भी एक ही नारा सुनाई देगा, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और आपको भी बुलाऊंगा, भाई को भी बुलाऊंगा, भोपाल की पूरी सड़कें नीली कर देंगे। और दतिया में तो कितना, मध्य प्रदेश में कितना आरक्षण है मालूम है? कितना? यहाँ पिछड़ों को कितना है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 27 है, फिर भी अध्यक्ष जी लड़ाई लड़ रहे हैं कि 15 80 पिछड़ों को और दो। लेकिन दामोदर यादव कह रहा है मध्य प्रदेश में लगातार 4 मुख्यमंत्री पिछड़े बन गए, लेकिन आरक्षण अध्यक्ष जी सिर्फ 14 है, 27 तक लागू नहीं कर पाए। तो दामोदर यादव का यहां से ऐलान है कि जो 13% होल है मध्य प्रदेश में वो भी हटवाएंगे और संख्या के अनुपात में पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिलाने का काम आजाद समाज पार्टी डंके की चोट पे करेगी। और आडंबर, बस 2 मिनट और बोल लूं। ये जो मुझे मेरे समझदार दोस्त समझाते हैं, कहते हैं कि भाई चुनाव लड़ते हो तो चुनाव में लड़ते हो तो थोड़े सॉफ्ट हो जाओ, सॉफ्ट। अब बड़ी दिक्कत है भाइयों मेरे सामने, अगर मैं लिबरल हो गया तो फिर मैं अम्बेडकरवादी नहीं रहा, और अगर मैं लिबरल नहीं हुआ तो बोले चुनाव हार जाओगे। तो दामोदर यादव डंके की चोट पे लखनऊ में पूरी मीडिया के सामने कह रहा है, न लिबरल हुआ हूं न होऊंगा, एक नहीं 1000 चुनाव हार जाऊं, लेकिन हर हाल में बहुजनों को शासक बना के रहेंगे, ये कसम खाई है। दतिया में लोग कह रहे थे मुझसे, दतिया में, कि तुमने कह दिया कि अम्बेडकर के वंशजों इसका नुकसान हो जाएगा। तो मैंने कहा कि जब तक जीवित है दामोदर ये नारा लगाएगा कि संविधान है तो हम है, अम्बेडकर है तो हम है, चंद्रशेखर आजाद है तो हम है, और हम है तो ये देश है, और ये देश है तो बहुजनों का शासन आज नहीं तो कल आने का काम, लाने का काम हम सब मिलकर करेंगे। इसलिए न बदला हूं न बदलूंगा, लड़ूंगा डंके की चोट पे। खुद मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब नहीं है, लेकिन अपने लोगों को मुख्यमंत्री भी बनाएंगे और इस देश का प्रधानमंत्री भी बनाने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी में वादा 1 मिनट में और कर देता हूं, जो लड़ाई लड़ता हूं ना ये अर्ची पर्ची बाबाओं के खिलाफ, पता है कितने को पता है? कितनों को पता है? सबको पता है। लड़ाई जारी रखना चाहिए कि नहीं? ये लड़ाई जारी रखना चाहिए। तो चिंता मत करो, जो कभी आपके भाई दामोदर की ठठरी बांधे थे, आज मीडिया पूछती है दामोदर के बारे में क्या बोलोगे, तो कहते हैं भैया हमें उनके बारे में कुछ नहीं बोलना। तो आधा तो सुधार दिया, आने वाले 6 महीने में पूरा सुधार देंगे और 27 में उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में जय भीम का झंडा फहराने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।